हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। राइट, देखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए। यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय प्लेन। राइट, प्लेन सीट आप कह सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं इसको। यहां पर लिखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged plane sheet। राइट, चलिए ये हमारा टॉपिक है। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। राइट, तो मान लीजिए यहां पर आप एक प्लेन शीट ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक प्लेन मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या है, दिस प्लेन इज पॉजिटिवली चार्ज। राइट, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज ऑल ओवर। राइट, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन। अब इस प्लेन से फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। जो हमारा पहला स्टेप है कि गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। चलिए, तो एक रीजन यहां पर ले लेते हैं। राइट, एंड उस रीजन के अक्रॉस आप यहां पर गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। मान लीजिए आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो वो कुछ इस तरह से होगा। राइट, यहां पर आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया है। राइट, कुछ इस तरह से। राइट, तो आप देख सकते हैं दिस गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू, राइट, दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन। राइट, सो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जो इस प्लेन से पास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर भी देखेंगे आपको अलग अलग एरिया दिखाई दे रहे हैं। राइट, सरफेस एरिया दिखाई दे रही है, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं। देखिए आप, सपोज आप यहां पे इस एरिया को नाम देते हैं, दिस इज सपोज टू बी द A1। राइट, और यहां पर ऊपर वाले एरिया को नाम देते हैं A2। राइट, और यहां पर नाम देते हैं दिस इज A3। ठीक है, अगेन हमें एक बात पता है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। राइट, चलो उसकी बात करें उससे पहले आप मान लीजिए इनके एरिया एलिमेंट लेते हैं। तो यहां पर मैं एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। राइट, यहां पर एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। तो इस एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर होगा, राइट, जो वेक्टर होगा वो वेक्टर है मेरे लिए DA3। राइट, ये वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया है तो इसका वेक्टर जो बनेगा वो क्या होगा, DA1 होगा। क्या होगा, DA1। राइट, चलिए इसी तरह आप यहां पर एक अगर ले लेते हैं एरिया एलिमेंट, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, DA2 होगा। राइट, आपको पता है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। राइट, ठीक है, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। मतलब कोई प्लेन है तो प्लेन के इस तरफ और प्लेन के उस तरफ रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इधर यहां पर इस एरिया एलिमेंट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिखाई देगी। मतलब थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी मुझे सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। मतलब थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होने वाला है। देखिए, राइट, इसी तरह यहां पर आप देखेंगे, लेकिन देखिए यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियली आउटवर्ड दिखनी चाहिए। रेडियली आउटवर्ड मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिखाई देगी कुछ इस तरह से। राइट, तो इनके बीच में एंगल कितना है, देखिए 90 है। मतलब थीटा एंगल कितना होने वाला है, 90 होगा। ठीक है, अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है,
सो सबसे पहला स्टेप है फ्लक्स फाइंड करने का। देखिए टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, तीन फ्लक्स आपको दिख रहे हैं, एक एरिया एलिमेंट A1 A2 और A3 के पास। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, राइट। व्हाट इज φ1? क्वेश्चन इज व्हाट इज φ1। तो φ1 फ्लक्स आप क्या लिखेंगे, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन, राइट। इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट, राइट, डॉट, या डायरेक्ट लिखूं तो E डॉट dA1, राइट, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन सेकेंड फ्लक्स इज E डॉट dA2, राइट, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA3, राइट। डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो क्या होगा, राइट, क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन E dA1, कितना एंगल है, dA1, थीटा एंगल इज 0, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, cos 0, राइट। इसी तरह से क्या करेंगे, इसे प्लस इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन E dA2 cos, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dA2 दोनों एक के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, cos 90, राइट, प्लस क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन E dA3, कितना एंगल है, 0 है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री, राइट। क्या होगा, देखिए cos 90 0 होता है, मतलब यहां पर कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा इस जगह, या आप ऐसे कह सकते कि इस जगह का फ्लक्स 0 होगा, राइट। चलिए अब यहां पर देखिए क्या होगा आपके लिए आगे सॉल्यूशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट, सरफेस इंटीग्रेशन dA1, राइट। इसी तरह से प्लस E सरफेस इंटीग्रेशन dA3, राइट, ये मिलेगा आपको। अब देखिए एरिया एलिमेंट आप देखेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन यहां पर है और ये जो क्रॉस सेक्शन है, इनका टोटल एरिया दोनों साइड का सेम होगा क्योंकि ये सिलेंडर है, राइट। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, E सिंपली A लिख देता हूं प्लस E सिंपली A, राइट, विच इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, क्लियर। नाउ आपको क्या मिलेगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ EA, देखिए ट्वाइस ऑफ EA, दिस इज व्हाट द फ्लक्स गॉट हियर, राइट, विच इज 2EA, राइट। चलिए तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हमको फ्लक्स मिल गया। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, आपको पता है सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, एक बार फ्लक्स मिल जाएगा तो हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं यहां पर। चलिए आप देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, यूजिंग गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ, सी इट इज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। चलिए but we know this is a surface charge distribution, right? Charges are distributed on a surface, not on a line, it is on surface. So we take surface charge distribution or surface charge density, sigma is equal to, it is Q by A, right? From this we can write Q is equal to sigma into A, right? चलिए अब ये वैल्यू Q की यहां पर रख देंगे तो मुझे फ्लक्स क्या मिलने वाला है, देखिए नया फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q की जगह रखा है, मतलब इट इज सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी मान लीजिए ये वाला जो फ्लक्स है ये इक्वेशन 1 है आपके लिए, और यहां पर जो मुझे फ्लक्स मिला है इक्वेशन 2 है। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा आपको पता है, इट इज अ कंपैरिजन, राइट। चलिए इसे मैं रब कर देता हूं, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। सो थर्ड स्टेप इज कंपैरिजन और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, देखिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ EA इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ EA इज इक्वल टू, इट इज सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मिल रहा है ना, देखिए, राइट। अब मैं इसे रब कर देता हूं, चलिए तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहां पे 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहां पर देखेंगे एक कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो एक बात हमें क्लियरली पता चल रही है, क्या पता चल रही है? फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग प्लेन चार्ज सेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। देखिए आपको यहां पर इक्वेशन में कहीं पे भी आर नहीं दिख रहा, आर नहीं दिख रहा मतलब फॉर प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, राइट। हम सीधे लिख सकते हैं हियर फॉर प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड is independent from the distance r, right? So it is independent from the distance r. It depends upon surface charge density, right? It depends upon surface charge density. So this is what the electric field due to infinite long charged plane sheet. Clear? Thank you.